नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। ये वीडियो बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में हुई सियासी हलचल का है। सियासी हलचल ये कि आज से करीब 14 दिन पहले मध्य प्रदेश में रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस के एमएलए थे, उनको मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाती है। कल शाम को शपथ के 13 दिन बाद उनको विभाग आवंटित होता है। तब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन 13 तारीख की शाम को जैसे ही विभाग का आवंटन का समाचार आता है, वो समाचार ये था कि वन पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान से उनका विभाग छीनकर रामनिवास रावत को दे दिया गया है। अब नागर सिंह चौहान के पास विभाग बचता है अनुसूचित जाति कल्याण, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने के लिए है नहीं। और नागर सिंह चौहान अनुसूचित जाति नहीं बल्कि जनजाति वर्ग से आते हैं। तो इसके बाद तमाम कयास लगाए जाने लगे। तमाम जो राजनीति के जानकार हैं, कथित जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, स्वघोषित विशेषज्ञ हैं, वो तमाम बयानबाजी शुरू कर चुके थे। किसी ने कहा कि ये तो पहले ही बता दिया गया था, किसी ने कहा था कि बीजेपी तो एक परिवार में 2 पद नहीं होंगे, इस सिद्धांत पे चलती है। तमाम बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे शुरू हो गई। लेकिन तहलका तब मचा जब आज सुबह नागर सिंह चौहान ने करीब 10 बजे के आसपास एक रीजनल चैनल को ऑनलाइन इंटरव्यू दिया, फोनो दिया। इस फोनो में जब एंकर ने उनसे पूछा कि क्या ये आपको वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से हटाया गया है, अब आपका क्या रुख है, तो जवाब में नागर सिंह चौहान नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हुआ और उन्होंने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि वो अपने पद से इस्तीफ़ा देने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वन मंत्रालय, जो कि आदिवासियों से जुड़ा हुआ ही है, अगर उसमें काम नहीं कर सकते, अपने समाज के लिए काम नहीं कर सकते, तो फिर वो मंत्री नहीं रहेंगे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सांसद पत्नी श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान भी इस्तीफा दे सकती हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अनीता नागर सिंह चौहान का कोई बयान नहीं आया, ये बयान था नागर सिंह चौहान का। जैसे ही ये ब्रेकिंग खबर ब्रेक हुई, उसकी क्लिप चलने लगी, पूरे मध्य प्रदेश भर में हंगामा हो गया। हंगामे के बीच अब ये हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं, उसको इस रूप में बता रहे हैं कि आपको आसानी से गले उतर जाए, न इधर सोचना है आपको, न इधर सोचना है। अब ये हंगामे के बीच में हम भी पहुँचे करीब 2-2:15 बजे के बीच। उसके पहले मैंने मंत्री जी से बात की, नागर सिंह चौहान साहब से, और मैंने उनसे कहा कि मैं आना चाहता हूँ आपकी बाइट लेने के लिए, आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो उन्होंने कहा आ जाइए, घर पर मैं मौजूद हूँ। तो मैं उस समय झाबुआ में था, तो मैंने स्पीड पकड़ी और मैं करीब अगले 1.25 घंटे में मैं नागर सिंह जी के बंगले पे था। 5 मिनट में ही उन्होंने कहा कि बस थोड़ी ही देर में मैं आता हूँ, और मैं वेटिंग एरिया में बैठ गया। तो हम लोग देख रहे थे कि माधो सिंह डाबर साहब आए, पूर्व विधायक। फिर हमने देखा कि शैलेश दुबे जी आए, झाबुआ के पूर्व जिलाध्यक्ष। राकेश अग्रवाल पूर्व जिलाध्यक्ष आए, मक्खू परवाल पहले से मौजूद थे, जयदीप पटेल पहले से मौजूद थे, जितने भी तमाम करीबी थे वो सब मौजूद थे। और हम इंतज़ार कर रहे थे कि इनकी बैठक समाप्त हो जाए और उसके बाद हम अपना बाइट लें, इंटरव्यू लें। अब यहाँ से घटनाक्रम में ट्विस्ट आता है। तो हम इंतज़ार कर रहे थे, हमारी टीम तैयार थी कि चलिए जो बोला है मंत्री जी ने, या तो वो चीज़ें बोलेंगे या फिर उससे कुछ अपडेट होगा, या गुस्से में बोल दिया होगा तो वो कुछ मामले में कुछ बोलेंगे। तो करीब 1.5 घंटे हम लोग वहाँ बैठे। 4-4:15 बजे के आसपास, फिर नहीं, उसके करीब 15 मिनट बाद जब हम लोग पहुँचे थे, तो हमने देखा कि पहले कलेक्टर डॉक्टर अभय बेडेकर आते हैं। बारिश इस दौरान चल रही थी, तो उनको उनके कार्यालय, निवास पर कार्यालय बना, वहाँ पर भेज दिया गया। तो हमको समझ में आ गया कि इस क्राइसिस के बीच में कलेक्टर साहब का आने का मतलब क्या है। आप भी समझ गए होंगे क्या मतलब है। आधिकारिक तौर पर भले इसकी कोई पुष्टि न करें, तो हमको ये आ गया था कि संदेश भोपाल से है, मुख्यमंत्री सचिवालय से है, और नाराज नागर सिंह चौहान को मनाने
या डैमेज कंट्रोल की एक एक्सरसाइज के तौर पर कलेक्टर अलीराजपुर आए हैं। कलेक्टर के आने के 10 मिनट बाद हमने देखा कि अचानक एसपी अलीराजपुर राजेश व्यास साहब भी आ गए, वो भी उस मीटिंग में शरीक हो गए। बाकी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था। तो करीब 1.5 घंटे तक ये पूरी 1-1.25 घंटे तक बैठक चली। उसके बाद ये सारे लोग बाहर आए तो हमको लगा कि मीडिया जहाँ थी वहाँ पर आए, तो हमको लगा कि अब मीडिया से नागर सिंह जी बात करेंगे। लेकिन औपचारिक हाय हेलो के बाद फिर हमको कहा गया कि करीबियों की ओर से कि अब वो कोई बाइट नहीं देना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, और उसके बाद वो भोपाल के लिए कुछ ही देर बाद रवाना हो गए। अनौपचारिक मुलाकात के बाद रवाना हो गए। तो आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने वहीं से खड़े होकर, जहां हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे थे, वहीं से एक रिपोर्ट आप लोगों के लिए बनाई थी। तो अब अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी ये है कि कलेक्टर एसपी कोई सौजन्य मुलाकात करने तो आए नहीं होंगे, कोई तीज त्यौहार भी नहीं है कि बधाई देने आए हों, या कोई ऐसी बैठक भी नहीं है, बड़ी आयोजन भी नहीं होना जो आमंत्रण देने आए हों। कल मंत्री जी का विभाग छीना गया, सुबह उनका बयान आया नाराज़गी का, इस्तीफा देने का, और उसके कुछ ही घंटों बाद कलेक्टर एसपी आते हैं। साफ जाहिर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेशा लेकर वो आए थे। संभवतः उन्होंने बातचीत करवाई और उसके बाद ये तय हुआ कि अब कम से कम मीडिया में कोई बयान न आए, पार्टी फोरम पे संवाद करें, सरकार के मुखिया से संवाद करें, और चीज़ों को पॉजिटिव सरकार भी लेगी और संगठन भी लेगा और आप भी लीजिए। संभवतः ये संकेत दिया गया जो मेरे सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद जो आक्रामकता थी, गुस्सा था नागर सिंह चौहान का, वो कम हुआ, कम दिखाई दिया, वो थोड़ा रिलैक्स दिखाई दिए। तो अब इसी बीच हम लोग सोच रहे थे कि इसी दौरान गाड़ी लग गई और नागर सिंह चौहान वहाँ से भोपाल के लिए रवाना हो गए, और फिर हमें बताया गया कि अनीता नागर सिंह चौहान भी दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये छप रही हैं कि नागर सिंह चौहान को दिल्ली तलब किया गया है। हमारी जानकारी ये है कि वो पहले भोपाल जाएंगे और उसके बाद वो दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली जाएंगे। तलब करने जैसी बात नहीं है। तलब होता है कि नाराज होकर तलब किया जाता है। हमारी जहाँ तक जानकारी है उसमें संवाद करने के लिए, क्योंकि जो मामला उठा है उसके डैमेज कंट्रोल के लिए ये कवायद हो रही है। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो लोड नहीं लेती है, बीजेपी संगठन बहुत सख्त रुख अपनाता है, इस तरह की बातें होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हालात अलग हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश केंद्र में है। किसके केंद्र में है? पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बाप पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी एग्रेसिव होकर भील प्रदेश का मूवमेंट चलाना चाहती है। एक एमएलए भी उन्होंने अपना सैलाना में बनवा लिया है। अब उनकी निगाह 2028 और 29 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में है। ऐसे में बीजेपी को उनको रोकना हो तो बीजेपी को एक ट्राइबल पावर सेंटर चाहिए। अब वो ट्राइबल पावर सेंटर कौन हो सकता है? वो नागर सिंह चौहान हो सकते हैं। और अगर ऐसा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित किया, उनके इलाके में उन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाए रखा और लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत बता दी। 2 लाख से ज़्यादा वोटों से कांतिलाल भूरिया को हराया और तीनों जिलों में जीत हासिल की। तो ये 3 जिले बेहद अहम हैं बाप पार्टी के लिए, भील प्रदेश मूवमेंट के लिए। तो वहाँ पर बीजेपी को एक पावर सेंटर की ज़रूरत है, वो भी ट्राइबल फेस के रूप में। तो क्या पार्टी ने ये नहीं सोचा कि नागर सिंह चौहान को मजबूत करना है या कमज़ोर करना है? यहाँ पर कमज़ोर किया गया है। तो अब इस पर इससे जुड़ी हुई कई चीज़ें सामने आ जाती है। अब देखिए, कुछ मैं आपको सोशल मीडिया की पोस्ट बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले नीतीश अलावा जो JSK से जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लिखा कि
आदिवासियों के साथ ऐसा ही होता है और नागर सिंह चौहान का जो इस्तीफ़ा हुआ वो ठीक नहीं है। इस मामले में हम ज़िले के साथ हैं क्योंकि ये ज़िले का मसला है। नीलेश डाबर भी हैं, पत्रकार भी हैं, जेएस के कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने भी लिखा है कि ये गलत हुआ है नागर सिंह चौहान के साथ। अलकेश रावत एक युवा हैं, सक्रिय हैं, उन्होंने भी अपनी पोस्ट लिखी है नागर सिंह चौहान के समर्थन में। हितेश तोमर अच्छा लिखते हैं सोशल मीडिया पर और वैचारिक तौर पर काफ़ी मजबूत हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट लिखी है, उसमें भी नागर सिंह चौहान को हटाए जाने से वो खफा दिखाई दे रहे हैं। तो इसी मौके पर कांग्रेस ने भी चौका मारा, कांग्रेस ने सहानुभूति जता दी है। महेश पटेल ने तो कह दिया कि आदिवासियों के साथ बीजेपी शुरू से ऐसा करती है, इसमें नई बात क्या है, नहीं हटाना चाहिए था। कांग्रेस से खरीद के जिनको ले गए उनको मलाईदार मंत्रालय दे दिया और एक आदिवासी से छीन लिया गया। देखिए महेश पटेल का ये बयान। आज सवेरे नागर सिंह चौहान द्वारा इस्तीफे की पेशकश की सांसद और ये मंत्री से, तो एक भारतीय जनता पार्टी की एक ये आदत है कि जैसे कोई चुनाव, लोकसभा चुनाव था, तो इनमें रतलाम संसदीय क्षेत्र से 3 लोगों को मंत्री बना गया, नागर सिंह चौहान, निर्मला भूरिया और एक रतलाम से बनाया गया। एक नागर सिंह चौहान को एक महत्वपूर्ण विभाग दिया गया था जो कि कल वन पर्यावरण मंत्री, जो कि उनको छीन के एक दूसरे मंत्री को दिया गया, जो कि अभी फ़िलहाल में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में गए थे, उनको दिया गया है। मोहन यादव की सरकार में आदिवासियों की अपेक्षा होती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम आदिवासी के हित में लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन एक ये ताज़ा उदाहरण उनके ही एक महत्वपूर्ण विभाग जो मंत्री नागर सिंह चौहान के पास था, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी में अभी कुछ ही दिनों पहले मंत्री बनाए थे रामविलास रावत, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शीर्ष लेवल के नेता, जो भी कांग्रेस का नेता जाता है उसे तत्काल मंत्री बनाकर नवाजा जाता है, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे तुलसी सिलावट हो, चाहे गोविंद राजपूत हो। ऐसे कई मंत्री, कई महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं। और अभी भी जो है कि छिंदवाड़ा में उपचुनाव हुआ है, वहाँ पे कांग्रेस से गए जो विधायक है, वो विधायक चुन के उनको भी मंत्री बनाने की संभावना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता भी नहीं है, ना कोई ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो नेता वही राज चला रहे और कांग्रेस शासन की जैसे ही राज चला रहे, ऐसा मेरे को लगता है। तो आपने सुना महेश पटेल का ये बयान। अब बीजेपी की चिंता यही है कि आदिवासी इलाकों में कहीं ये सेंटिमेंट न फैल जाए कि पहले से ही बीजेपी आरएसएस पर हमलावर हैं जेएस के लोग, भारत आदिवासी पार्टी के लोग, जो सोशल मूवमेंट के लोग, और ये लोग ये नैरेटिव के साथ हमलावर हैं कि बीजेपी आदिवासी विरोधी पार्टी है, और इसी नैरेटिव के साथ वो जनता के बीच में जाते हैं। और ये जो पूरा प्रसंग है, ये प्रसंग उनके लिए एक अहम मुद्दा बन सकता है। इसी की चिंता शायद बीजेपी आलाकमान को है, इसी की चिंता शायद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है। इसीलिए अब भोपाल और दिल्ली में बुलाकर मामले को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। वन मंत्रालय वापस मिलता है या नहीं, ये तो इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये संभव है कि अनुसूचित जाति मंत्रालय के अतिरिक्त कोई अन्य ठीक ठाक मंत्रालय भी नागर सिंह चौहान को देकर एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि पार्टी उनके साथ है। तो ये पूरा घटनाक्रम था। मैंने आपको खबर के रूप में नहीं बल्कि कहानी के रूप में समझाया। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। और एक अपील और है, भारत के आदिवासी, ये हमारा नया चैनल है जो 16 जुलाई से लॉन्च हो चुका है। आप जब सीबी लाइव को में मेरे फ़ोटो को क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको भारत के आदिवासी का मोनो और इंटरफेस आ जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए
उस चैनल में हम खबरें नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय की कला, संस्कृति, खान पान, जीवन शैली और जो सकारात्मक बातें हैं वो आपको दिखाएंगे। फिर वो चाहे वो भील लैंड की हो, चाहे वागड़ की हो, चाहे वो गोंडवाना लैंड की हो, चाहे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्यों ना हो। तो बने रहिएगा हमारे साथ।